हम आपको कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है या नहीं बता दो आप। अगर आप मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं तो हमको इंसान की तरह देखो। हम कभी वोट नहीं दिए बीजेपी को, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी आरएसएस को नहीं मानेंगे, ना बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम डर कर आपके सामने नहीं झुकने वाले, हम लड़कर अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे। प्रधानमंत्री, ये देश ऐसा नहीं चल सकता। याद रखिए, आपके 8 साल, आप 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनकर। इखलाक, पीलू खान, रगबर, जुनैद, नसीर, ये कितने वाकयात होंगे कि हमारे खून की अहमियत नहीं है प्रधानमंत्री। अगर हमारा जुर्म मुसलमान है तो कौन सा जुर्म है ये बताओ कि हमारे बच्चों को ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है, हमारे घर में बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री, आप क्या मुंह नहीं खोलेंगे? आप तो कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो मोदी जी इन गौरक्षक पर अब भारी होंगे या नहीं होंगे, हमको बता दो आप। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जुनैद नसीर के ऊपर प्रधानमंत्री आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये जो गांव रक्षक के नाम पर ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाय की हिफाजत करिए, कानून है, मानते हैं, मगर ये लोग कौन हैं जो रोड पर निकलकर गोलियां चलाते हैं? वारिस को मार दिया गया, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, वारिस के मुंह से खून निकल रहा है। प्रधानमंत्री, वारिस मर जाता है, वारिस के परिवार कहते हैं कि वारिस को मारा इन जालिमों ने। कासिम, एक 12वीं क्लास का बच्चा गोली चलाता है, वो मलून जिसका नाम एफआईआर में आया। प्रधानमंत्री, क्या आप उस मलून को गिरफ्तार करवाएंगे जो हथियार लेकर फिरता है, बंदूकें लेकर फिरता है, हथियार लेकर फिरता है? अरे ये कौन लोग हैं जो हथियार लेकर हरियाणा से राजस्थान में घुसकर जुनैद और नसीर को उठाकर लेकर जाते हैं? ये कौन है ये लोग? प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी इनको रोकेगी? प्रधानमंत्री, आप कब तक ये बोलते रहेंगे सबका साथ, सबका विकास, जबकि आप ही की पार्टी के स्टेट से लोग आकर और ये तमाम के तमाम जुल्म करने वाले प्रधानमंत्री, ये इनका ताल्लुक संघ परिवार से है, इनका ताल्लुक संघ परिवार से है। और प्रधानमंत्री कब रोकेंगे? अगर प्रधानमंत्री चाहते तो 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, मगर नहीं खत्म होगा, याद रखना। मुझे कल जुनैद के घर में बता रहे थे कि आकर बच्चियों को छेड़ते हैं नशे की हालत में, और जब बच्चों ने एतराज किया तो उन्हीं बच्चों को ले जाकर जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री, ये देश ऐसा नहीं चल सकता। याद रखिए, आपके 8 साल, आप 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनकर। इखलाक, पीलू खान, रगबर, जुनैद, नसीर, ये कितने वाकयात होंगे कि हमारे खून की अहमियत नहीं है प्रधानमंत्री। अगर हमारा जुर्म मुसलमान है तो कौन सा जुर्म है ये बताओ कि हमारे बच्चों को ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है, हमारे घर में बच्चों को यतीम कर दिया जाता है? प्रधानमंत्री, आप क्या मुंह नहीं खोलेंगे? आप तो कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो मोदी जी इन गौरक्षक पर अब भारी होंगे या नहीं होंगे, हमको बता दो आप। पार्लियामेंट में छाता मार के बोलते प्रधानमंत्री ऐसा, मगर प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते। और ये गौरक्षक नहीं है, ये गाय के नाम पर जुल्म करने वाले लोग हैं। हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय एक मुबारक चीज है, हम उनके अकीदे को सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ की, मगर प्रधानमंत्री इनको रोकेंगे नहीं। क्या मोदी इन लोग, इन जालिमों पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बता दो प्रधानमंत्री। आपको बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इन जालिमों को। हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं।
और हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, उनके भगवत से, जो बड़ा हर थोड़े थोड़े दिन को एक उल्टा सीधा, कभी झूठ कभी सच का बयान दे देते हैं। अरे क्यों बात करेंगे आरएसएस से लोग? जो लोग बात कर रहे हैं आरएसएस से, और जुनैद और नसीर के घर को देखो। तुम मुझ पर तनकीद करते हो कि बोलता है, रे मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। हम भारत के प्रधानमंत्री को फिर से कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये जालिम लोग हैं। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप गांधी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा प्रधानमंत्री, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज हरामी औलाद है। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं तो नाथूराम गोडसे की औलाद को रोको, इनको जेल में डालो। प्रधानमंत्री, ये जालिम लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। जुनैद और नसीर को मारने वाले नाथूराम गोडसे की हरामी औलाद है। इखलाक और पीलू खान को मारने वाले नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। ये गांधी से नफरत करने वाले लोग हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है या नहीं, बता दो आप। अगर आप मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं तो हमको इंसान की तरह देखो। हम कभी वोट नहीं दिए बीजेपी को, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी आरएसएस को नहीं मानेंगे, ना बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम डर कर आपके सामने नहीं झुकने वाले हैं, हम लड़कर अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग आज के बाद बड़ी तकलीफ में आएंगे। हम तो पायलट साहब से भी कहना चाह रहे हैं, पायलट साहब, मुझे लगता है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा पायलट साहब, आप ऐसे ही फिरते रहेंगे। मगर पायलट साहब, अब के बार चुनाव आप गुज्जर विधानसभा से लड़िए। जैसा कि हमको बताया गया, दौसा है, मादापुर है, करौली है, यहां से अब मंजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप साथ देंगे मंजलिस का? आवाज में दम नहीं है यार, ऐसी आवाज निकालो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और दिल्ली में मोदी तक पहुंच जाए कि राजस्थान में अब एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस को वोट देंगे? क्या आप राजस्थान में सियासी इनकलाब बर्पा करेंगे? इंशाअल्लाह ताला। मगर जब पोलिंग बूथ को जाएंगे तो कोई पुकार कर बोलेगा, हे भड़काऊ भाषण को याद मत रख। बहुत बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं। हम तो कानून इल्जाम लगाने वालों से एक ही बात कहते हैं कि मैंने तुमको अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे इल्जाम का, क्योंकि अल्लाह फैसला करेगा हर चीज का। अल्लाह मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, जानता है। बहरहाल अजीज दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया। मंजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मंजलिस के मेंबरशिप बनाइए और अपने मुस्तकबिल के फैसले करिए। नेता बनिए, लीडर बनिए, कायद बनिए। आप में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आप में हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।